हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्रेप के सूट की कटिंग करेंगे। इसकी लेंथ थी 42 इंच, तो मैंने 45 इंच इसको डबल फोल्ड करके सीधा सीधा पहले इसको कट कर लिया है। हमने शर्ट के आगे का और पीछे का पल्ला निकालना है। इसके लिए पहले लेंथ में 3 इंच बढ़ाकर मैंने डबल कपड़े को कट कर लिया है, डबल कर लिया था इसको। तो बहुत ही ज़्यादा बल थे, लेकिन मैंने प्रेस नहीं किया। बड़ा ही हल्का कपड़ा है क्रेप का। डिज़ाइन तो सुंदर है, लेकिन इतना कपड़े में दम नहीं है। और 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। हिप थी इनकी 44 इंच, चौथा भाग 11 इंच, 12 और 13 इंच फोल्ड कर लिया है। ऊपर से तीरा 6 इंच लिया था, नीचे को 7 इंच लेकर यहाँ पर 2.5 इंच और 1.25 इंच का निशान लगाकर 2 बार गुलाई डाल दी है। नेक इनका फ्रंट का 6.5 है, बैक साइड का 5 इंच है, तो उसी हिसाब से मैंने तीरा 6 इंच लिया था। तो अब इसको सीधा सीधा ही कट करना है। इसके ऊपर प्लेट भी डलेंगे और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा हल्का था, उसने प्लेट भी डलवाए हैं तो सिलाइयों में खींचेगा ये कपड़ा। तो अब इसको सीधा सीधा मैंने कट कर लिया है। अब इसको अलग करना है। दोनों पल्ले जुड़े हुए हैं आपस में। सेंटर में कट लगाकर कैंची को अंदर लगा डालकर इस तरह से दोनों पल्ले अलग हो जाते हैं आसानी से। पूरा खोलना नहीं पड़ता सूट को। तो ये दोनों पल्ले अलग हो गए हैं। बैक साइड का पल्ला निकाल कर साइड पे कर लिया है। अब मैं फ्रंट के पल्ले के ऊपर दोबारा से काट डालनी है। ये जो 1.25 इंच की डाली थी ना फ्रंट वाली काट, ये वाली डालनी है अब हमने। तो इसको कट कर दूंगी मैं। तो इसके बाद में प्लेट की मार्किंग करनी है। फिटिंग के प्रॉपर निशान नहीं लगेंगे, क्योंकि ना इसके ऊपर प्लेट डलने के बाद में फिटिंग के निशान लगाऊंगी मैं। तो अब इसके ऊपर प्लेट डालनी है। फ्रंट से जैसे ये नेक का निशान भी साथ ही लगा लेती हूँ। कपड़ा बहुत ही हिलने डुलने वाला है, फिर जब हमने मशीन के पास बैठना है ना, फट्टे के ऊपर रख कर इतनी मार्किंग अच्छे से नहीं होती। अब इसको उल्टा करके इसके ऊपर प्लेट की मार्किंग करनी है। बस्ट भी इनकी 44 इंच थी और कमर 38 इंच, हिप भी 44 इंच है, 44 इंच। 44 का चौथा भाग हो गया 11 इंच, और 1 इंच प्लस करके ऊपर से 12 इंच लेना है, अंदर से 3.5 इंच। ठीक ठाक साइज़ था, मुझे इतना हैवी नहीं लगा, तो यहाँ से 3.5 इंच लिया है। ऊपर से मैंने 12 इंच लेकर 7 इंच लंबा प्लेट का निशान लगा दिया है। तो अब साइड से 2.5 इंच लिया है और यहाँ से 8 इंच का निशान लगाया है कमर का, और इसको इससे मिला देना है। ये साइड वाला प्लेट हो गया कमर वाला। इधर से भी 2.5 इंच लेना है और ऊपर से यहाँ पर 2.5 इंच लेना है। मैंने 2 इंच ले लिया था। तो बिल्कुल आर्म होल के सेंटर से एक प्लेट की मार्किंग कर देनी है हमको। ये 3 प्लेट के निशान हो गए हैं। अब दूसरी साइड पर भी प्लेट की मार्किंग ऐसे ही कर लेनी है। थपथपा कर दूसरी साइड पर निशान ले लूँगी, तो ये प्लेट की मार्किंग पर कंप्लीट हो जाएगी हमारे फ्रंट के पल्ले की। जितने मर्जी अच्छे से प्लेट डालो। जो क्रेप का कपड़ा है ना, वो उठा उठा रहता है। जो कॉटन का कपड़ा है वो बहुत अच्छी फिटिंग आ जाती है, जो कॉटन के सूट होते हैं। तो ये देखें, ये 6 प्लेट के निशान हो गए फ्रंट के ऊपर, और नेक का निशान भी मैंने साथ में ही लगा लिया है, ताकि जब स्टिच करेंगे तो बार बार मार्किंग नहीं करनी पड़ेगी। नेवी ब्लू कलर का सूट है ये क्रेप का। फ्रंट का पल्ला साइड पे करके बैक साइड के पल्ले के ऊपर नेक की कटिंग करनी है और 2 प्लेट के निशान लगाने हैं। ये बैक साइड के ऊपर भी 2 प्लेट पड़ेंगे। तो मैं ना सेम वैसे ही दोनों पल्ले कट करती हूँ, अच्छी फिटिंग आ जाती है। आधा इंच, कई लोग ना पीछे आगे का पल्ला ज़्यादा रखते हैं, लेकिन इतना नहीं ज़रूरी होता। तो ये देखें, 12 इंच ऊपर से लिया है, अंदर से 3.5 इंच लेकर प्लेट का निशान लगा लिया है। दूसरी साइड पर भी प्लेट का मार्किंग करके नेक की कटिंग करूँगी। नेक बैक साइड का इनका 5 इंच है। तो हल्का सा निशान आया था, लेकिन पास बैठे दिख रहा था, तो मैंने प्लेट की मार्किंग कर ली है। ये देखें, दोनों प्लेट हो गए। अब इसके ना बैक साइड का नेक कट करना है। 2.5 इंच चौड़ा और 5 इंच लंबा बॉक्स बनाऊंगी पहले मैं इसका, तो फिर इसे यू शेप में कट कर देना है। यहाँ से 2.5 इंच लिया है और 5 इंच लंबा। बैक साइड का नेक 5 इंच था और फ्रंट का 6.5 इंच। छोटे ही है नेक, तो ज़्यादा बड़े नहीं मांगे थे उन्होंने। अब इसको भी साइड पे कर देना है। अब हमने ना पेंट कट की थी मैंने पहले, बाजू बाद में कट की थी। मुझे लगा कि कपड़ा लंबाई में बच जाएगा, उधर से मैं बना लूँगी बाजू, तो लेकिन बाजू के लिए बचा नहीं। तो जो सूट के आगे कपड़ा बचा है उसी में से जोड़ने लगा कर फिर मैंने बाजू बनाई थी। तो ये पेंट का कपड़ा है, इसे डबल फोल्ड करके बिछा दिया है। तो उनकी पेंट का ही मैंने नाप लिया था, तो बहुत ज़्यादा आसन थी उसकी, 15 इंच थी। मैंने फिर उसी हिसाब से ही रख दी है। फिर मैं क्यों छोटी करूँ जब उसने इतनी बड़ी आसन रखी है। वैसे 15 इंच बहुत ज़्यादा होती है, इतना हैवी साइज भी नहीं था। तो कई लेडीज़ को ना पेंट भी डालनी है और आसन भी इतनी बड़ी पजामे के जैसे रखनी होती है। तो परफेक्ट पेंट तो ठीक ठीक आसन होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी आसन अच्छी नहीं लगती। और थाई भी मैंने उनकी पेंट से ही ली थी। पेंट में थाई थी इनकी 32 इंच, उस
तो 15 इंच का निशान लगा लिया है आसन का। यहाँ पर 32 इंच का 16 लिया है, तो 16 का आधा 8 इंच पर भी निशान लगा लिया है। यहाँ पर कमर का चौथा भाग 9.5 और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ से अंदर को 2 इंच लेकर उसे 2.5 इंच से मिला दिया है। तो कमर 38 इंच थी, उसका चौथा भाग 9.5 लिया था और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है और यहाँ पर क्रोच एरिया बना दिया है। तो सेंटर के सामने प्लेट की मार्किंग भी कर दी है 4 इंच की। तो 1 इंच ऊपर निकाल कर, तो लंबाई है इनकी 36 इंच, 36 का ही निशान लगाया, 36 इंच, 36 इंच का निशान लगा दिया है यहाँ पर। तो जो नाप देकर गई है ना, उसके चारों तरफ प्लास्टिक ही डाली है। मैं जैसे एक साइड पर बुकरम डालती हूँ वो नहीं डाली इन्होंने। 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया है नीचे फोल्ड के लिए और ये सेंटर कर लिया है थाई का। दोनों साइड पर 4-4 इंच का निशान लगाकर पहुँचा 8 इंच के हिसाब से मैंने बनाया है। थोड़ा लूज़ ही लूँगी, वैसे उनका रेडी 7 इंच था। तो दोनों साइड पर फिटिंग की मार्किंग कर दी है। ये प्लेट की हमारी, पैंट की हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है एक साइड की। अभी फ्रंट के पल्ले हैं, ये बैक साइड के लिए दोबारा से करेंगी। तो जो नाप देकर गई है दोनों साइड पर उनके पॉकेट है और चारों तरफ इलास्टिक ही डाली हुई है। फिर मैं ना ऐसे ही बनाऊंगी, लेकिन मैंने पॉकेट एक ही कट की है। कपड़ा कम है तो उसके लिए साइड नीचे से तो कपड़ा बचा ही नहीं पैंट के, तो साइड से बाजू निकालने के बाद हमें पैंट की बेल्ट भी लगानी है और नेक के लिए भी कपड़ा चाहिए, इसलिए मैं एक ही पॉकेट बनाऊंगी। ऐसे ड्रामे होते हैं लेडीज़ के भी, 2-2 पॉकेट क्या करनी है, इतना क्या डालना होता है बीच में। पोंचे के पास से कट लगाया है और प्लेट के पास से एक कट लगा दिया है। अब हमने फिर से कपड़े को फोल्ड करके बैक साइड के पल्ले भी कट करने हैं पैंट के। तो बाजू मैंने इसीलिए स्किप की थी, मैंने सोचा यहाँ से कपड़ा बचेगा तो सीधी सीधी बाजू बन जाएगी, जोड़ नहीं आएगा, लेकिन कपड़ा नहीं बचा था। तो ये वाले पल्ले हैं ना, नीचे रखने हैं हमने 2-2.5 इंच नीचे को करके रखने हैं। ऊपर से आसन का और ज़्यादा बढ़ जानी है, पीछे की आसन बड़ी होती है। अगर आसन ज़्यादा बड़ी रखेंगे ना तो ये देखें पोंचे जो है ना, जो पैर होता है वो कम बन जाते हैं, तो फिर भी खिंचती है। तो उनका जैसे मैंने नाप देकर गए थे सूट का, फिर उसी हिसाब से आसन ज़्यादा रखिए, नहीं तो फिर आकर बोलेंगे कि आपने कम कर दी है। यहाँ से सीधा निशान लगाकर यहाँ पर भी सीधा कर देना है। यहाँ से आसन ख़त्म होती ना, उधर से शुरू होती है बैक साइड के पल्ले की। ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है और तिरछा निशान लगा दिया है। यहाँ पोंचे पर भी 2 इंच का निशान लगाना है। तो आसन के पास भी 2 इंच का निशान लगाया था और ये देखें इसकी मार्किंग हो गई है कंप्लीट। तो क्रॉच एरिया की गुलाई मैंने डाली नहीं थी, वो मैं ऐसे ही कट कर दूँगी अंदाजे से। कटिंग के समय पता लगा कि मैंने वहाँ पर क्रॉच एरिया की शेप नहीं बनाई। जो दूसरी आसन वाली साइड पर ही बढ़ाना है कपड़े को, दूसरी साइड पर बिल्कुल सेम ही कट करनी है हमने। ये देखें कट हो गया है हमारा बैक साइड का पल्ला भी। तो नीचे से बिल्कुल छोटा सा कपड़ा बचा है, तो फिर बेल्ट भी लगानी थी, इसलिए मैंने ना एक ही पॉकेट बनाई है, 2 नहीं बनाई। ये देखें हमारी मोटू सी पैंट कट हो गई है। तो पोंचे के पास भी मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए थे। फिर से वही कपड़ा उठाया है सूट के पास जो बचा था। सूट के जो पल्ले निकाले थे ना मैंने आगे का पीछे का, वो ही कपड़ा बचा है। तो बाजू की लेंथ है 16 इंच रेडी, 18 इंच ले ली है, तो इसको कट कर दूंगी। अब इसकी चौड़ाई कम है, इसके ऊपर जोड़ डलेगा, इसीलिए सोच रही थी कि जोड़ ना ही डले और कन्नी वाली साइड पर ही डालूंगी जोड़, क्योंकि बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं। 6 इंच का चौड़ाई में जोड़ पड़ा था, ये 6 इंच मुझे चाहिए और 18 इंच लंबा एक पीस कट कर लूँगी। यहाँ से ये 18 इंच का निशान लगाया है और ऊपर से 6 इंच का निशान लगाकर सीधा सीधा तो इसको कट करके, तो ये बैक साइड के ऊपर ही बाजू का जोड़ आ जाएगा, दिखाई नहीं देगा, पीछे की साइड पर आएगा बाजू के। तो ये जोड़ कट हो गया है हमारा। इसको ना आधा इंच ऊपर चढ़ा कर रखना है। तो 3.5 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से हल्की सी गुलाई डाल देनी है और बाजू की मोरी जो है वो अंदाजे से बन जाएगी। जब मैं फिटिंग लगाती हूँ तो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो उसे कट कर देती हूँ बाद में बाजू का। एक बार मैंने ऐसे ही कट कर लिया है। ज़्यादा ही इंची टेप पकड़ कर मैं घूमूंगी ना तो फिर जल्दी जल्दी काम नहीं होता। ये कपड़ा बचा है, यहाँ से पॉकेट कट करेंगे, एक ही कट करूँगी। ये देखिए मैं कतरे चेक कर रही थी कि कितनी की बची हैं। अगर ज़्यादा कपड़ा होता तो मैं दूसरी भी बना देती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कपड़ा ही कम है। 7.5 इंच चौड़ा और 13.5 इंच लंबा पीस लेना है हमको। तो यहाँ से 5.5 इंच का निशान लगाकर यहाँ से हल्की सी गुलाई डाल दी है। ये पॉकेट कट हो गई है। एक ही बहुत है, जो उसके पास धन दौलत होगा ना इसी में डाल लेगी।
तो ये देखिए पॉकेट है, यहाँ से ऊपर से 2 इंच का निशान और एक 8 इंच पर लगा देना है। ये हाथ डालने की जगह बन जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।